हरिनाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय। एक बार बोला तो ठीक से करना चाहिए ना। कौन गया था पीछे खिड़की बंद करने? आप ही गए थे? ऐसे बंद करते हैं क्या? विवाह नहीं करना, पत्नी भगा देगी। विवाह करेगा? नहीं करना। हाँ, तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। मार खाएगा बेकार। पत्नी काम देगी, सेवा नहीं करेगा, मार खाएगा। ठीक है? नहीं करेगा ना? पक्का? ठीक है, थैंक यू। कंफर्म होना चाहिए ना? नहीं, मैं कंफर्म कर रहा हूँ, कपड़ा रखूँ कि नहीं। भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 13 और 14। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार मैं रिपीट करूँगा, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो मुख्यतः जो हम चर्चा करेंगे वो 13-14 में ही है, लेकिन हम प्रयास करेंगे 19 तक जाएंगे। 19 तक जाएंगे, थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि सब्जेक्ट मैटर इतना बड़ा है कि इसके ऊपर एक हफ्ते का क्लास हो सकता है। अभी उसको 50 मिनट में कैसे करना है वो देखता हूँ मैं। ठीक है, मेरे पीछे रिपीट करो। खोलना चाहिए ना गूगल में। चैप्टर 12 श्लोका 13-14 खोलना चाहिए ना। क्या है, सब खिचड़ी खाने के लिए बैठे हुए? हाँ, क्लास में आए हो ना, इसीलिए तो बता रहा हूँ मैं। नहीं तो मैं डायरेक्ट पढ़ना शुरू नहीं कर सकता। बता रहा हूँ ताकि यू शुड ओपन। हाँ, नौजवान लोग 12.13-14। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखशमी संतुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धिर् यो मद्भक्त समे प्रिया। नेक्स्ट, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षं हर्षभयोद्वेग मुक्तो यः स च मे प्रिया। नेक्स्ट, अनापेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतयथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समय प्रिया। अगला श्लोक, यो न हृष्यस्ति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रिया। नेक्स्ट, समो शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु
समसंग विवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सस्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्तुतिर्मति भक्तिमान् मे प्रियो नरः। तो मैं 13-14 का अनुवाद पढ़ता हूँ, शुरू करते हैं। अनुवाद है, जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख में दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा भक्ति को स्थिर करके भक्ति में लगाता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। और मैं पढ़ता हूँ 18 और 19 का। 18-19 जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी भी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धापसिद्धान्तध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भावभूमे संनिर्दिष्टा जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। चैतां सुरतरोर्पंगो मम मंदामतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहनो। दिव्यवृन्दारण्यकल्पतु माधव श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा शीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिभिः सेवमानुस्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट्टटे स्थितः कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीस्तुनः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। हमारी परंपरा है आचार्यों के शब्दों को रिपीट करना, तो वही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, कभी कभी भक्त लोग गुणगान करते हैं, प्रभु जी बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं आप, लेकिन उस भक्त को पता नहीं है कि मैं कॉपी कैट हूँ, मैं कॉपी करके बोलता हूँ, है ना। देखिए हमारी परंपरा यही है, अपने मन से कुछ मत बोलिए। आप अपने मन से क्या ज्ञान दोगे? आपके मन इतना गंदा है, हमारे मन से क्या ज्ञान देंगे? इतना गंदा भरा है मन के अंदर। एक बार भक्ति पद्म सौरभ प्रचारक स्वामी महाराज बता रहे थे कि यदि हम लोगों को सुविधा दे दी जाए कि हमारे मन में कितना मैल है देखने का, तो हमारे मन को देख के हम कोमा में चले जाएंगे। ऐसा हमारा मन है, इतना काला है, हाँ, डामर से भी ज़्यादा काला है, हाँ, और बहुत गहराई है, कई जन्मों का भरा हुआ। तो अभी ऐसे मन से आप क्या ज्ञान दो? कभी कभी भक्ति क्या करना, आप बस अच्छे रहो, मस्त रहो, उसको भक्ति बोलते हैं। तो दारू पी के बेवड़ा भी रहता है, तो उसको अच्छा बोलेंगे। तो इसीलिए शास्त्रों से सीखना चाहिए, आचार्यों से सीखना चाहिए, साधु से सीखना चाहिए। साधु का मतलब भगवान ने बताया है। कभी कभी साधु मतलब बोल देते ना, तो लोग साधु का मतलब समझ लेते हैं कोई भगवा कपड़ा पहना रहेगा, दाढ़ी मूछ रहेगा, जटा रहेगी सर पे, हाथ में लोटा कमंडल लेके घूम रहा है, उसको साधु बोलते हैं। नहीं, वो ड्रेस है। साधु का मतलब भजते माम अनन्य भाग। भगवान भगवद्गीता में कहते हैं, जो भगवान कृष्ण का अनन्य भाव से भक्ति करता है, जो कृष्ण भक्त है, और ऐसा कृष्ण भक्त है कि कृष्ण के अलावा और किसी का भक्ति नहीं करता, बाकी सबको सम्मान करेगा, बाकी सबको प्रेम देगा, लेकिन भक्ति केवल कृष्ण की करेगा, उसको साधु बोलते हैं। साधुरेव समन्तव्य, वही साधु है, और कोई साधु नहीं। लेकिन जब स्कूल में कोई विद्यार्थी एडमिशन लेता है, तो पहले दिन से उसको विद्यार्थी ही बोलते हैं, पहले दिन से उसको स्टूडेंट ही बोलते हैं। अभी उसको आगे ग्रेजुएशन वगैरह करना बाकी है, लेकिन पहले दिन पहली क्लास में जब एडमिशन लेता है तो उसको स्टूडेंट बोलते हैं। इसीलिए यदि कोई भक्ति में आता है तो पहले दिन से उसको भक्त या साधु बोलते हैं। इसका मतलब नहीं है कि उसको डिग्री प्राप्त हो गई है, उसको ग्रेजुएट नहीं बोलना है, आपको स्टूडेंट बोलना है। तो इसीलिए जब कोई भक्ति में आता है तो उसको हम साधु बोलते हैं, भक्त बोलते हैं, लेकिन अभी वो ग्रेजुएट नहीं हुआ है। भक्ति में ग्रेजुएट होना, पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। तो जो भक्त भक्ति में ग्रेजुएट हो जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, पता कैसे चलेगा? कभी कभी कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी इतना अच्छा भक्त है, लेकिन बात करता है ना तो मन नहीं करता सुनने का, भागने का मन करता है। इतना अच्छा भक्त है लेकिन ठीक से व्यवहार नहीं है उसका, वो चार लोगों के साथ उठता बैठता नहीं है, अकेले रहता है, सुनसान ऐसे पड़ा रहता है। या कई सारे चीज़ होती है कि अच्छा भक्त है, बात ठीक से नहीं करता, व्यवहार ठीक से नहीं है, बोलचाल नहीं है, लोगों से संबंध नहीं रख पा रहा है, वो बहुत सारे। तो भक्त तो है वो, लेकिन अभी सीख रहा है, तो उसको त्यागना नहीं चाहिए। हमको ये बात समझना चाहिए कि अगर कोई भक्त है लेकिन उसमें किसी प्रकार से कोई अनर्थ है, दुर्गुण है, त्यागना नहीं चाहिए। जितना आपसे उसका संबंध अच्छा है उतना उससे अच्छा संबंध रखिए, और अगर संबंध अच्छा नहीं है तो थोड़ा दूरी रखिए, लेकिन संबंध तोड़िए मत। संबंध तो होना चाहिए। जैसे छोटा सा उदाहरण है
कि हमारे घर में हमारे माँ है, पिता है, भाई है, बहन है ना, बाकी चाचा, नाना, मामा, काका, बहुत सारे लोग हैं। तो अगर उनमें से हमको कोई व्यक्ति ठीक नहीं लगता है, वो हमसे ठीक से बात नहीं करता, हमेशा लड़ाई झगड़ा करता है, बात हुआ कि लड़ाई होता है, कभी कभी ऐसे संबंध होते हैं, बात करने का ही मन नहीं करता, तो भी उनसे थोड़ा हल्का फुल्का संबंध रखते हैं, संबंध तोड़ते नहीं हैं। कभी किसी ने पूछा ये कौन है, तो आप बोलते हैं मेरा भाई है। आप ऐसा मेरे को नहीं मालूम, पिताजी ने किधर से उठा के लिया मालूम नहीं, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं ना, बोलते हैं ना मेरा भाई है, संबंध बताते हैं, तोड़ते नहीं है ना। तो उसी प्रकार भक्तों से संबंध रहना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा भक्त नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन भक्ति कर रहा है, प्रयास कर रहा है, भक्ति में लगा, भक्ति में अगर लगा हुआ है तो उसको बहुत सम्मान करिए। अगर वो अपने अनर्थों से लड़ रहा है, उसके अंदर बहुत सारे अनर्थ हैं, दुर्गुण हैं, दोष हैं, उसके बावजूद वो भक्ति कर रहा है ना, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप अच्छा जप कर पा रहे हो तो आप अच्छे भक्त हो, लेकिन जो अच्छा जप नहीं कर पा रहा फिर भी प्रयास कर रहा है, वो बड़ी बात है। तो इसके लिए भक्तों का, सबका, सारे भक्तों का सम्मान करना चाहिए, और जिनसे आपका वाइब्रेशन अच्छा सेट होता है उससे रिलेशन रखिए अच्छा, लेकिन संबंध किसी से तोड़िए मत। तो जो भक्त का अच्छा गुण होता है, भक्त का जो ग्रेजुएट हो जाता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, मतलब आज हम ये चर्चा करेंगे कि हमें पहुंचना कहाँ पे है। ऐसा नहीं कि आज जो हम गुणों की चर्चा कर रहे हैं या लक्षणों की चर्चा कर रहे हैं, आप क्लास खत्म होती है एक दूसरे में देखने शुरू कर दो, प्रभु जी इसके अंदर तो एक भी गुण नहीं है जो हमने चर्चा किया, एक भी भक्ति के लक्षण नहीं है, उसको प्रसाद मत दो प्रभु जी। ऐसा मत करना, ठीक है। तो हम थोड़ा वो चर्चा करेंगे। तो भगवान कहते हैं भगवत गीता के 12 अध्याय के श्लोक संख्या 13 और 14 में भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां, अद्वेष्टा आगे सर्वभूतानां, तो केवल अद्वेष्टा नहीं बोले हैं, द्वेष करना मतलब ईर्ष्या करना, ईर्ष्या करना नहीं चाहिए। लेकिन किससे ईर्ष्या नहीं करना चाहिए? सर्वभूतानां, जितने भी जीवात्मा हैं सबके साथ। भौतिक संसार का मतलब ही है ईर्ष्या। भौतिक संसार है, भौतिक संसार में अपना और पराया है, मेरा और दूसरे का है, इसका मुख्य कारण है द्वेष, ईर्ष्या। जिस दिन हमारे हृदय से ईर्ष्या और द्वेष खत्म हो जाएगा, उस दिन कोई अपना पराया लगेगा ही नहीं, सब अपने लगेंगे। वसुदेव कुटुंबकम, मेरा घर दूसरे का घर, मेरा दोस्त उसका दोस्त, मेरा राज्य दूसरे का राज्य, मेरा देश दूसरा देश, मेरा पृथ्वी दूसरा मंगल, मंगल चंद्रमा दूसरा ग्रह, मेरा ब्रह्मांड अलग दूसरे का ब्रह्मांड अलग, मेरे भगवान अलग तुम्हारे भगवान अलग। ये द्वेष और ईर्ष्या के लक्षण है। ये द्वेष और ईर्ष्या के लक्षण हैं। द्वेष और ईर्ष्या के कारण हम ये सब चीज सोचते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं जो भक्त होता है वो द्वेष नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता। ईर्ष्या और द्वेष क्यों होता है पता है? क्यों होता है, उसका कारण क्या है? तो ईर्ष्या होती है पत पर उत्कर्ष असहनम, दूसरा इंसान हमसे ज्यादा प्रगति कर रहा है, वो सहन नहीं होने को ईर्ष्या कहते हैं। जैसे आप आए हो, रामनवमी का फेस्टिवल है, मंदिर में बहुत सुंदर तैयार हो के, बढ़िया तिलक लगाए हो, कुर्ता उर्ता पहने हो, और आपका दूसरा भक्त भी आया है, साथ में आपका मित्र है, और उसने बढ़िया प्रेस करके कुर्ता धोती पहन के आया है,
वाह, क्या बात है प्रभु जी, कड़क मारे हो, चमक रहा है, चेहरे के साथ साथ धोती कुर्ता भी चमक रहा है। और अगर मान लो कि वो भक्त ब्रह्मचारी बनने वाला तो उसको बोलेंगे प्रभु जी आश्रम में तो प्रेस नहीं मिलेगा आपको, तब कैसे कड़क करोगे? हैं? तो अरे आप नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, उसको करना, वो कर क्या है ना? आप एक अच्छा मोबाइल खरीदे, दूसरे दिन आपके मित्र ने मोबाइल खरीदा, आपने खरीदा जो भी ओप्पो वीवो है ना, रियलमी रेडमी, पता है बहुत सारे ब्रांड है, और आपके मित्र ने खरीदा ब्रांड न्यू लेटेस्ट आईफोन, तो जो खुशी थी ना मैंने आईफोन खरीदा, वो खत्म हो जाती है। हाँ, तो ये जो ईर्ष्या है कि मैं आगे नहीं बढ़ पाया, दूसरा आगे बढ़ गया, तो ये ईर्ष्या है, इसको ईर्ष्या कहते हैं। हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, दूसरे में कोई गुण है, तो हम उससे ईर्ष्या करते हैं कि इसमें ये गुण क्यों है, इस गुण से इसको सम्मानित क्यों किया जाता है। और द्वेष करते हैं, द्वेष करने का कारण है कि आपके अंदर अच्छे गुण हैं, आप आगे हो पद में, और आपसे कोई पद में नीचे है, आपसे कोई गुण में नीचे है या कम है, तो उससे द्वेष करते हैं, हट छी बेकार आदमी, आप बढ़िया कड़क स्त्री मार के चल रहा है ऐसे एकदम, है ना, ऐसा कोई बड़ा भागवत कथाकार चल रहा है, और बाकी प्रॉब्लम थोड़ा दूर रहिए। आपने आईफोन खरीदा है तो आईफोन को हर तीसरे चौथे सेकंड में निकाल के लोगों को दिखा रहे हैं, नया लिया भाई, बहुत महंगा मिला, डिस्काउंट था ले लिया, अच्छा है। लेकिन तो द्वेष करना मतलब मैं बड़ा हूं तुम छोटे हो। कभी कभी लोग प्रसाद पाते हैं ना, मेरी तो आदत है ऐसे बोलता हूं मैं, 5-6 रोटी लिया और किसी ने क्या एक चपाती खाता है, सुखंडी रहेगा, बोलते हैं ना, अरे दबा के खाया करो, ऐसे मस्त आनंद में खाया करो, क्या इतना चिकुर चुकुर खाते हो, है ना। आदत है हमारी कि मैं बड़ा हूँ, मैं गुणों में बड़ा हूँ, मैं पद में बड़ा हूँ, मैं सम्मान में बड़ा हूँ, तो क्या तुम बेकार है, दूर रहो यार। और ये द्वेष इतना बड़ा है, जो भौतिक लोग हैं, सांसारिक लोग हैं, ये सांसारिक लोग द्वेष मनुष्यों में तो करते हैं, लेकिन पशु पे उससे ज़्यादा द्वेष करते हैं। पशु से तो इतना ज़्यादा द्वेष करते हैं कि उसको मार के खा जाते हैं। पशुओं से इतनी ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं वो कि पशुओं का हत्या करके उसका मांस खा जाते हैं। अरे वो भी भगवान का बच्चा है, मुझे कैल्शियम चाहिए तो किसी जानवर को मार के उसकी हड्डी खाएंगे, मुझे प्रोटीन चाहिए तो किसी जानवर को मार के उसका मांस खाएंगे। इतनी ईर्ष्या, इतना द्वेष। ठीक है, बात नहीं कर रहे हो, दूर रख रहे हो, संबंध नहीं बना रहे हो, संपर्क नहीं रहे हो, मार के खा गया, वो भी किस लिए? मेरे शरीर में प्रोटीन चाहिए, मेरे शरीर में विटामिन चाहिए, एंजाइम्स चाहिए, इसीलिए मैंने उसको मार के खा गया। तो जानवर कौन है? जिसको आपने मार के खाया वो नहीं, आप, हाँ, जिसने खाया वो जानवर। जो पशु योनि मिली है, शेर है, भेड़िया है, और भी कई पशु है, मांसाहारी पशु, वो तो बंधन में है, लेकिन आप तो बंधन में नहीं हो ना। लेकिन कितना द्वेष है, छोटे छोटे जीवों को बिल्कुल दया नहीं करते, द्वेष करते हैं। मांसाहारी द्वेषी होते हैं, मांसाहारी ईर्ष्यालु होते हैं।
वो बड़ा बढ़िया वाइट कॉलर पहन के घूमेंगे, बोलेंगे हम तो समाज में सबसे अच्छे हैं, लेकिन अगर वो मांस खा रहा है ना तो वो द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, भगवान के दूसरे बच्चों से ईर्ष्या करता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि मान लो पिताजी के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है उसका सब कुछ शरीर वरीर एकदम सब बढ़िया सुंदर है, अच्छा है दिखने में, हट्टा कट्टा तगड़ा है, और दूसरा बच्चा हैंडीकैप है, वो घर का काम नहीं कर सकता, पढ़ाई नहीं कर सकता। तो जो बड़ा बेटा है वो क्या बोलेगा पिताजी को, पिताजी ये छोटा भाई मेरा किसी काम का नहीं है, पढ़ाई नहीं कर सकता, काम नहीं कर, मार के खा जाए इसको, पिताजी को अच्छा लगेगा? हम कर तो यही रहे ना, और तो और भगवान को भोग भी लगाते हैं, काली माता को, तुम भी खाओ। ये ईर्ष्या और द्वेष है। लेकिन जो भक्त होता है वो बिल्कुल ईर्ष्या द्वेष नहीं करता। इसीलिए भक्ति में आते ही सबसे पहले हम बोलते हैं भैया मांसाहार छोड़ दो, भगवान के दूसरों बच्चों के प्रति दया दिखाओ। और आप लोग मार्क कर लो कि जो लोग भी मांसाहारी होते हैं ना, उनके हृदय में लेश मात्र भी दया नहीं होती है। ये दिन रात जो मर्डर बढ़ रहे हैं ना, मर्डर बढ़ रहे हैं, सुसाइड बढ़ रहे हैं, उसका कारण जानते हो? उसका बहुत बड़ा कारण है मांस खाना। आप मांस खाओगे और आपको लगेगा भगवान आपको छोड़ देंगे। ये जितने मर्डर हो रहे हैं, सुसाइड हो रहे हैं, वायलेंस हो रहे हैं, ये सब उसी का लक्षण है। सूखा पड़ रहा है, आपस में लोग लड़ झगड़ रहे हैं, मेरा देश तेरा देश, मेरी जात तेरी जात, मेरी भाषा तेरी भाषा, मेरा राज्य तेरा राज्य, मेरी पब्लिक तुम्हारी पब्लिक। ये जो लड़ाई हो रही है ना, इसका बहुत बड़ा कारण है क्या? मांसाहार। क्योंकि आपने भगवान के दूसरे बच्चों जीवों पे दया नहीं दिखाई, आप भगवान तुम्हारा हिसाब कर रहे हैं। और ये प्रत्यक्ष है, आप देख लो, कोई न्यूज़पेपर, कोई न्यूज़ चैनल ओपन करो, 90% से ज़्यादा आपको अपराध ही मिलेगा। वो निष्पक्ष समाचार नहीं होता, अपराध समाचार होता है, सारा का सारा उसमें अपराध ही होता है। यहाँ अपराध हुआ, वहाँ अपराध हुआ, वहाँ बुलडोजर चलाया, वहाँ बम फोड़ दिया, वहाँ किसी को मार दिया, दिन रात खबरें आ रही है। अभी आजकल खबरें कौन सी ट्रेंडिंग में पता है? पति ने पत्नी को मार दिया या पत्नी ने पति को मार दिया, ये सब खबरें ट्रेंडिंग में चल रही है। मतलब जो मंगल परिणय था, जो मंगल संबंध था मंगल सूत्र के द्वारा, उसी मंगल में सबसे ज्यादा अमंगल देखने मिल रहा है। तो दूसरों के प्रति यदि हमारा दया नहीं होगा, ईर्ष्या होगा, द्वेष होगा, तो हमारे संबंध में भी ये दिखेगा। क्योंकि एक्शन का रिएक्शन तो होता है, सभी एक्शन का रिएक्शन होता है। न्यूटन का 3rd लॉ है ना, क्या है 3rd लॉ? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी कार्य करोगे उसका रिएक्शन होगा, उसके समान या उसके विरुद्ध, लेकिन होगा जरूर। कुछ भी किया आपने, आप ठीक है ना, ऐसे ही कर दिया, आप ऐसे ही कर दो, लेकिन रिएक्शन तो होगा। तो इसके लिए हमें सावधान रहना चाहिए और हम करना चाहिए। ईर्ष्या ईर्ष्या अच्छी चीज़ है, लेकिन ईर्ष्या तब करना चाहिए जब वो ईर्ष्या आपकी भक्ति में प्रगति करे। जैसे गोलोक वृंदावन में भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, भगवान के जो पार्षद है, वो भी ईर्ष्या करते हैं। राधा रानी और चंद्रावली ईर्ष्या करती हैं एक दूसरे से। और क्या ईर्ष्या पता है? वो ज़्यादा सेवा की, मैं भी ज़्यादा सेवा करूंगी, ये ईर्ष्या है। उसने ज़्यादा सेवा किया कृष्ण का, मैं भी ज़्यादा सेवा करूंगी। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ईर्ष्या है। ये नहीं कि तुमने ज़्यादा सेवा किया, रुक तेरा काम खराब कर दी हूँ, वो नहीं। हमारा आदत ऐसा है, हमको नहीं आता, तेरा काम खराब कर देंगे। है ना, वो ईर्ष्या। ईर्ष्या मतलब जो आपको भगवान की भक्ति में प्रगति दे, वो ठीक है। उसके बाद भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां, उसके बाद मैत्र करुण एवच।
सबके साथ ईर्ष्या मत करो, लेकिन मित्रता करो। फ्रेंड ऑफ एवरीवन। भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि मैं क्या हूं? सूहृदम सर्वभूतानां, मैं सबका मित्र हूं। कैसा मित्र है पता है? सुहृद। जब हम लोग दोस्ती करते हैं ना, तो दोस्ती में भी बहुत सारे लेवल होते हैं, बहुत सारे लेवल। एक होता है जस्ट ऐसे एक दूसरे को जान पहचान, दूसरा होता है दोस्त, दोस्त या बंधु। दोस्त होता है, दोस्त मतलब ऐसे ही मित्र है, थोड़ा हमारा अच्छा विचार मिल रहा है। फिर होता है बंधु, एकदम मेरे परिवार की तरफ अच्छा मित्र है। जो सबसे टॉप पे होता है वो होता है सुहृद। सुहृद मतलब उसके हृदय की बात जानते हो आप, आपके हृदय की बात वो जानता है। और कृष्ण तो यहीं बैठे हैं, कृष्ण यहीं बैठे हैं। आप तक जो इच्छा प्रकट होती है आपके मस्तिष्क में, आपके बुद्धि में इच्छा कब आती है पता है? कृष्ण से सैंक्शन होने के बाद। ऐसे मित्र हैं कृष्ण। कृष्ण पहले सैंक्शन करते हैं, उसके बाद आपके बुद्धि में आता है। अच्छी इच्छा हो या बुरी इच्छा हो, तो कृष्ण सैंक्शन क्यों करते हैं बुरी इच्छा? वो आपके कर्म और आपकी चेतना के अनुसार करते हैं। कृष्ण एकदम उदासीन है। ऐसे फ्रेंड है, तुम गलत भी करो तो अलाउ कर देते हैं, है ना। कुछ लोग आते हैं कृष्ण को ही गाली देते हैं, बोलते हैं ठीक है दे दे, कोई बात नहीं, अपना ही है। तो मैत्र, सबसे मित्रता करना, प्राणियों से भी मित्रता करना। आप देखोगे साधु लोग हैं, साधु लोग जो जीव हैं छोटे छोटे, उनसे भी मित्रता करते हैं। सबका मित्र बनना चाहिए। प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु भेजे थे, जाओ पढ़ाई करके आओ। और उनके जो गुरु थे शंड और अमरक, जो उनके गुरु थे, वो सिखा रहे थे कि प्रहलाद हमको राजनीति कूटनीति सीखनी चाहिए, अपना पराया सीखना चाहिए। कौन अपना है कौन पराया है, किसको पनीर देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, किसको हलवा देना चाहिए किसको करेला देना चाहिए, ये सब भेदभाव होना चाहिए हमारा। करता ही है ना। नहीं प्रभु जी, वो दूसरे प्रभु जी का रखा है, आप नहीं ले सकते, बोलते हैं हम लोग। अरे बोल, वो हाथ नहीं लगाना, ओ प्रभु जी गए जरा बाहर, फोन आया। अरे प्रभु जी मेरे को कुछ नहीं लेना ही नहीं, आप क्यों लेट है, आपको नहीं मिलेगा। नहीं, वो प्रभु जी ने हम लोग को स्पेशल दिया है, तुम्हारे लिए नहीं। प्रहलाद महाराज बोले देखो मुझे ये सब सीखना ही नहीं है। क्यों? बिकॉज आई एम फ्रेंड ऑफ एवरीवन, मैं सबका मित्र हूं। पराया किसको बोलूं, सब तो कृष्ण के बच्चे हैं। ऐसे मैं कृष्ण का हूं, ऐसे सब लोग कृष्ण के हैं, तो पराया बोलूं किसको? पराया मतलब जो अपना नहीं है, सब तो अपने ही हैं, सब कृष्ण के बच्चे हैं, पराया किसको बोले? इसलिए प्रभुपाद जी को कभी अच्छा नहीं लगता था कि लोग बोलते हैं हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, हम इस देश के हैं, हम उस देश के हैं, हमारी भाषा ये है, तुम्हारी भाषा वो है, हमारा धर्म ये है, तुम्हारा धर्म ये है। नहीं, आप कौन हो? आप कृष्ण के अंश हो। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। संसार के सारे जीव कृष्ण के अंश हैं। सबसे मित्रता होनी चाहिए, किसी से कम किसी से ज्यादा, लेकिन होनी सबसे चाहिए। सबके प्रति मित्र का, मित्र मतलब जो हमेशा आपको हर चीजों में सहयोग करता है, अच्छी चीजों में प्रगति करने के लिए आगे बढ़ाता है, उसको मित्र बोलते हैं। और आप मित्र कब बनोगे पता है? किसी का मित्र कब बनते हो पता है? जब आप दूसरे का गुणगान करते हो, उसके अंदर अच्छे गुण देखते हो। आप स्कूल कॉलेज में गए होंगे, पढ़ाई किए होंगे, या तो अपने एरिया में भी आपने मित्र फ्रेंडशिप किया होगा,
तो किससे फ्रेंडशिप करते हो? जिसके गुण अच्छे लगते हैं उससे मित्रता करते हो। तो गुण अच्छे तब लगेंगे ना जब गुण देखोगे। गुण देखोगे नहीं तो अच्छे कैसे लगेंगे? हाँ, हम हमारे आंख के ऊपर राग और द्वेष का चश्मा पहन के घूमते हैं, तो कैसे किसी से मित्रता करेंगे? मित्रता करने के लिए आपको गुण देखना पड़ेगा। ये वक्त ऐसा है, वो वक्त ऐसा है, वो वक्त वैसा है, वो वक्त वैसा है। अच्छे गुणों में, दोष में नहीं, अच्छे गुण देखना चाहिए। सबके अंदर अच्छे गुण हैं। चींटी को जानते हैं आप? चींटी, चींटी देखा है आप लोग ने? चींटी छोटी सी होती, छोटा सा जीव है। पता है उसका गुण क्या है? पूरे सृष्टि में कोई जीव नहीं कर सकता, वो चींटी करती है। पता? हाँ मालूम ब्रो जी, घुस के काट लेती है। वो दोष है, गुण नहीं है। गुण क्या है पता है? चींटी ही एक ऐसा जीव है जो कार्बन डाइऑक्साइड खाती है, केवल चींटी। इतना छोटा सा जीव है लेकिन आपके लिए कितना फायदेमंद है। दूसरा है पेड़, जो आपकी गंदगी लेता है लेकिन आपको अच्छा देता है। आप बचा हुआ खाना, बचा हुआ चीज पेड़ के इसमें डाल देते हो, है ना? लेकिन पेड़ आपको फ्रेश फ्रूट देता है, फ्रेश फ्लावर देता है। बचा हुआ देता है क्या? नहीं, ये फ्रेश वाला मेरे लिए 2 दिन बाद आना, ऐसे करता है? नहीं, हाँ, ऑक्सीजन देता है। तो अच्छे गुण देखना चाहिए, सब में अच्छे गुण देखना चाहिए। छोटे छोटे जीवों में भी अच्छे गुण होते हैं। लेकिन आजकल का दुर्भाग्य है, लोग कुत्तों में, बिल्ली में अच्छा गुण देखते हैं। अच्छे गुण हैं, देखते हैं, अच्छी बात है। गायों में अच्छा गुण नहीं देखते, बकरे में, मुर्गी में अच्छा गुण नहीं देखते। उसमें एक ही गुण है, अच्छा हट्टा खट्टा काटो खाओ, यही गुण देखते हैं। ये द्वेष करते हो आप। तो इसके लिए ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद कहते हैं निर्ममो, ममता नहीं होनी चाहिए। ऐसे बोलते हैं ना, माँ में ममता होती है। ममता जानते हो क्या होती है? ममता मतलब मेरा, मेरा अपनापन, ये मेरा है। लेकिन संसार में सब हमारा है, सबके प्रति ममता होनी चाहिए, या किसी एक विशेष चीज के प्रति ममता नहीं होनी चाहिए। निर्ममो, ममा मतलब मेरा, मेरा अपना, ये नहीं होना चाहिए। जो है किसका है? ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगदाम जगत, सब भगवान का है। हमारा जो अपना है, जिसको रिश्तेदार भी बोलते हैं, माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, है ना, पति पत्नी, किसके हैं? कृष्ण के हैं, मेरे नहीं है। निर्ममो, ममता नहीं होनी चाहिए। और ये ममता क्यों है ये पता है? इस शरीर के कारण, इस शरीर के कारण ममता है। जब तक हमें शरीर नहीं मिलता किसी स्त्री के गर्भ में, अपनी माँ के गर्भ में, जब तक हमें शरीर नहीं मिलता तब तक हमारा कोई नहीं होता। और जैसे ही ये शरीर छोड़ देते हैं वैसे सारे रिश्ते अपने आप टूट जाते हैं। तो ममता का जो मुख्य कारण है वो है शरीर, देह। तो ये देह आत्मबुद्धि कहलाता है। ये जो ममता कहते हैं, मेरा है, अपना है, वो क्यों कहते हैं पता है? उसका मेन कारण है देह आत्मबुद्धि। हमारा बुद्धि शरीर में लगा हुआ है, क्योंकि आप शरीर को अपना मानते हो, इसीलिए इस शरीर से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको अपना मानते हो, बाकी लोगों को पराया मानते हो। तो ये जो अपना पराया हम करते हैं उसका मुख्य कारण है इस शरीर को अपना मानना। अभी हम लोग जो वैष्णव गीत पढ़ रहे थे उसमें वैष्णव ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर लिखे हैं, वो क्या कहते हैं? मेरा इतना अपने इस शरीर से ऐसा आसक्ति है, इतना प्रेम करता हूँ मैं अपने शरीर से, लेकिन जब मेरा शरीर छूट जाएगा ना तो उसके ऊपर कीट पतंग घूमते हैं, उसको आग लगा दिया जाता है। आग कौन लगाता है पता है? जिसको आप अपना बोलते हो, वही आग लगाता है। और क्या बोलते हैं पता है?
जल्दी हटाओ, बास मार रहा है। जिसको आप अपना बोलते हो ना, वो बोलता है जल्दी हटाओ, बास गंदा आ रहा है। और कुछ लोगों में, कुछ पंथों में ऐसी परंपरा है कि वो लोग क्या करते हैं, ना जलाते हैं ना कुछ, वो क्या करते हैं, फेंक देते हैं, चील कौवा खा लेगा या भेड़िया खा लेगा। पारसी लोग करते हैं। हाँ, तो वो बोलते हैं कुकुर और श्रृगाल सब आनंदित है। जो कुत्ते और सियार हैं बड़े खुश हो जाते हैं, आज तो फीस्ट मिला है। और वो छोटे मोटे जीव खाते हैं, आज इतना बड़ा है ना इंसान मिला है, खाओ दबा के, फीस्ट करते हैं। ये देह का ऐसा गति है, तारा अनुगत, ये शरीर का ये हालत है और मैं उसका सेवक हूं। तो ममता कहां से शुरू होती है? शरीर से। लेकिन ममता नहीं करते हैं भगवान के जो भक्त हैं, ममता नहीं करते। ममता क्यों होती है? ममता होती है झूठे अहंकार से कि मैं ये शरीर हूं। अहंकार नहीं होना चाहिए, अच्छा अहंकार होना चाहिए, असली अहंकार होना चाहिए। झूठा अहंकार है, मैं ये शरीर हूं, ये मेरा है, वो उसका है, ये मेरा देश है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये सब झूठा अहंकार है। असली अहंकार क्या है? मैं कृष्ण का हूं, सब कृष्ण के हैं, ये असली अहंकार है। तो अहंकार होना चाहिए, लेकिन असली अहंकार होना चाहिए, सब कृष्ण के हैं, मैं भी कृष्ण का हूं, और उस भाव में सेवा करना चाहिए। जड़ भरत को, जड़ भरत श्रीमद् भागवतम में उसका उल्लेख आता है, जड़ भरत महाराज का, जिनके नाम पे ये पूरी पृथ्वी का नाम भारत पड़ा है। तो जड़ भरत महाराज को, उनको अपने शरीर का कोई भान ही नहीं रहता था। और जब उसको महाराज रघुगुणा ने बोला, वो एक राजा की पालकी लेकर चल रहे थे, तो जो राजा की पालकी वो लेकर चल रहे थे तो नीचे चींटियां चल रही थी। जड़ भरत महाराज भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और भगवान के शुद्ध भक्त तो चींटी पे भी पैर नहीं रखते, उसको भी सम्मान देते हैं। तो जड़ भरत महाराज जो है संभाल के चल रहे थे, तो कभी पैर रखते थे जमीन पे, कभी नहीं, कभी कूद जाते थे, चींटी को लांग के आगे निकल जाते ताकि मरे नहीं। तो महाराज रघुगण बोलते हैं कि ठीक से चलाओ पालकी, तुमको समझ में नहीं आता है, तुम कौन हो, मैं कौन हूं? मैं तुम्हारा राजा हूं, तुम मेरे दास हो। ठीक से नहीं चलाओगे तो तुम्हें मैं मार दूंगा, दंड मिलेगा तुम्हें। तो एक बार, दो बार, तीन बार बोले महाराज रघुगुण। और महाराज रघुगुण क्या कर रहे थे पता है? जा रहे थे भगवान कपिल देव से ज्ञान लेने, ज्ञान लेने जा रहे हैं। और यहां पे अपने एक सेवक के साथ इस तरह से उन्होंने बात किया कि मैं तुमको दंड दूंगा, मैं राजा हूं, तुम सेवक हो। तो दो तीन बार होने के बाद जड़ भरत ने जवाब दिया, बोले महाराज आप किसके सेवक हैं और मैं किसका दास हूं? इस समय आप इस शरीर के सेवक हैं और आपका ये शरीर जो है ना, ये मेरा स्वामी है। मैं आपके शरीर का इस समय दास हूं, आप मेरे स्वामी नहीं हैं, और ना मैं आपका दास हूं। आप केवल शरीर के दास, शरीर के स्वामी हो, और मैं केवल शरीर का दास हूं। आप महाराज हो, लेकिन इस शरीर के महाराज हो, मेरे महाराज नहीं हो। और आपको क्या लगता है, दंड दोगे? किसको दंड दोगे? अरे ये शरीर को दंड दोगे जो नश्वर है, दे दो। महाराज रघुगण सोचे, भागवतम सुनने जा रहा था, यही चालू हो गया। ये भागवत प्रवक्ता यहां कहां से आ गया? तुरंत अपनी पालकी से नीचे उतरे, जड़ भरत को प्रणाम किए और बोले अभी सुनाओ भागवतम, इधर ही सुनना है, उधर जाना नहीं है। तो हमें ये बात होता है कि मैं माँ हूं, पापा हूं, भाई हूं, बहन हूं, पति हूं, पत्नी हूं, गुरु हूं, शिष्य हूं। किसके हो? शरीर के हो। आध्यात्मिक गुरु जो होता है वो आत्मा का गुरु होता है, बाकी सब शरीर के, बाकी सब शरीर के, शरीर के टीचर और शरीर के स्टूडेंट।
तो ये शरीर का, ये देह, आत्म, बुद्धि, ये पूरे संसार में क्या चल रहा है? कोई इंडियन है, कोई अमेरिकन है, कोई चाइनीज़ है, कोई जापानीज़ है, कोई इजराइल वाला है, कोई हमास वाला है, कोई पाकिस्तान का है, कोई बांग्लादेश का है, कोई श्रीलंका का है, क्या है? अच्छा, तुम पैदा हुए हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान तुम्हारा हो गया। तुम अमेरिका में पैदा हो तो अमेरिका तुम्हारा हो गया। तुम्हारे पैदा होने के पहले किसका था? अमेरिका। और तुम्हारे मरने के बाद किसका होगा? तो तुम्हारा कब हुआ? हाँ, ये जो भी 10, 20, 50 साल जो तुम जिंदा हो, वो तब तक तुम्हारा हो गया। बर्थ राइट, जन्म सिद्ध अधिकार। ये ममता है। और ये ममता के कारण क्या है? अहंकार होता है। मैं इंडियन हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं गुरु हूं। ये ममता से अहंकार आता है। तो भगवान बोलते निर्ममो निरअहंकार। ममता भी नहीं होनी चाहिए, अहंकार भी नहीं होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए। भक्त में ये गुण नहीं होने चाहिए। अपना पराया क्या? सब अपने, सब पराए, सब अपने हैं क्योंकि भगवान के अंश है। और देह से देखो तो सब पराए हैं, क्योंकि देह तो आपका खुद के घर के लोगों का नहीं है। आपको चोट लगती है तो आप रोते हो ना, आप चिल्लाते हो, दूसरा चिल्लाता है ना। भाई बहन तो ताली बजाते हैं, अच्छा हुआ। कहीं कहीं पे ज़्यादा आसक्ति है, वो भी दुखी होते हैं। पर हमारी ममता और हमारा अहंकार के कारण ये सब होता है। तो अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार का जो मूल कारण है, जो मिथ्या अहंकार, झूठा अहंकार, उसका मूल कारण क्या है? ये शरीर। इस शरीर को अपना समझना। जब तक हम इस शरीर को अपना समझते रहेंगे तब तक ये होता रहेगा। ये शरीर पराया है, छोड़ के जाएगा एक दिन आपको। हाँ, आप डॉक्टर को बोलो, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति था, बड़ा बहुत अमीर था, बहुत पैसे वाला था, और डॉक्टर को बोला मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे कुछ महीनों के लिए जिंदा रखो, जितना पैसा चाहिए उतना लो। बहुत पैसा था, बंगाली व्यक्ति था, बहुत पैसा था, बहुत धन था। बोला जितना पैसा चाहिए ले लो, लेकिन मुझे कुछ महीने जिंदा रखो। डॉक्टर बोला नहीं होगा। बोला कुछ दिन, बोला नहीं। बोला 4 घंटे तो दे दो, कम से कम जो वसीयत वगैरह बना है, किसको कितना बांटना है, 4 घंटे में हिसाब करके फिर मर जाएंगे। डॉक्टर बोला 1 सेकंड नहीं मिलेगा, जितना टाइम है उतना टाइम में जाओ। ये हमारा शरीर अपना नहीं है, ये भगवान का है। शरीर भी भगवान का है, भगवान की सेवा में लगाने की। और अहंकार के कारण हम बोलते हैं मेरी मर्जी, नहीं करूंगा पूजा, मेरी मर्जी, नहीं करूंगा प्रणाम। और तुम्हारा है, तुम्हारा तो है ही। हाँ, तो अहंकार नहीं होना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। और सम दुख सुख शमी, क्योंकि हमको जब अहंकार नहीं होगा, अपना पराया नहीं होगा, तो सारे दुख और सुख में शमी रहोगे। शमी मतलब क्षमा करने वाला। क्षमा करने वाला। किसी ने आपको दुख दिया, किसी ने आपको सुख दिया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्यों पड़ता है पता है? किसी ने दुख दिया, किसी ने सुख दिया, तो फर्क पड़ता है हमें। कुछ अच्छा मिल गया तो नाचने गाने लगते हैं, कूदने फांदने लगते हैं, और कुछ बुरा मिल गया तो रोने धोने लग जाते हैं, खुद को कष्ट देते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। ये फरवरी में बहुत होता है। ना बोल दिया मेरे को। मैंने उसको 1 गुलाब दिया था, दूसरे ने उसको 4 दे दिया। मैंने उसको छोटा गिफ्ट दिया था, दूसरे ने उसको फोन गिफ्ट कर दिया। मेरे को ना बोल दिया। हाँ, तो कोई बोलता है अरे उसने तो वड़ा पाव खिलाता है, ये तो होटल में लेके जा रहा है, पूरा फीस खिलाएगा, है ना। तो कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी पास हो जाते हैं, कभी फेल हो जाते हैं, कभी कुछ हार जाते हैं, कभी कुछ जीत जाते हैं। क्रिकेट के मैदान में
क्रिकेट खेलने वाले 22 लोग, 22 लोग, एक टीम के 11 प्लेयर, है ना। लेकिन सुख और दुख पूरा देश झेलता है। ट्रॉफी किसको मिला? गिफ्ट का प्राइस किसको मिला? फटाके हम फोड़ते हैं। और हार गया तो दुखी मनाता है, जो फटाके बोलता है जाने तो रखो बाद में देखेंगे, फिर कभी जीतेंगे तो काम आएगा। हाँ हाँ, पीपी की, ब्लड शुगर की, ब्लड की और क्या शुगर की सब गोली अलग से खा ले। हाँ, बहुत टेंशन होता है कुछ लोग। मैंने तो सुना कुछ लोग टीबी भी फोड़ देते हैं। लेकिन ना आपने खेले, आप मैदान में थे क्या? आप मैदान में थे, आपने खेला, आपने बैट पकड़ा कि बॉल पकड़ा, क्या फील्डिंग किए, क्या विकेट कीपिंग की, क्या किया आप? कुछ नहीं। और आप एक देश की टीम को अपना मानते हो, दूसरे देश की टीम को पराया मानते हो, और लड़ाई झगड़ा होता है। मान लो आपका दोस्त है, वो दूसरी टीम को सपोर्ट कर रहा है, झगड़ा करने लग जाते हो आप फटाका नहीं फोड़ रहे, वो फोड़ रहा है, आपको दुख हो जाता है, ईर्ष्या करने लगते हो। मिला क्या? लेकिन ऐसे थिएटर चलता है, सब जगह अंधेरा होता है, पता नहीं लोग थिएटर जाते क्यों, अंधेरे में जाते क्यों है? आप देखोगे ना, बाहर दोपहर के 12 बजे एकदम हर जगह उजाला है, हर जगह उजाला, थिएटर में अंधेरा होता है। कहाँ उजाला होता है? खाली एक पर्दे के ऊपर उजाला होता है। और ऐसे अंधकार जगह पे जाके लोग ज्ञान लेने जाते हैं। बताओ, अंधेरे में ज्ञान लेने जाते हैं। अंधेरे में कौन सा ज्ञान होता है? गुरु जी का प्रणाम मंत्र क्या है? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। हे गुरुदेव, मैं अज्ञान में जन्मा हूँ, मैं अंधेरे में जन्मा हूँ, आप मुझे ज्ञान का दीपक देकर मेरे जीवन में प्रकाश लाइए। तो बुद्धिमान जीव अपने जीवन में प्रकाश लाने का प्रयास करता है, और हम थिएटर में अंधेरे में चले जाते हैं। अंधेरे में जाके ज्ञान लेते हैं, और फिर वहां से निकलते हैं, बोलते हैं देखो भगवान का पूजा नहीं करना चाहिए। कहां से ज्ञान मिला? थिएटर से। और उस थिएटर के ज्ञान से सुख और दुख मनाते हैं। और कभी कभी देखें, ऐसे सीरियल चल रहा है और यहाँ पे कोई खाना खा रहा है, खाना खा के रो रहा है। अरे क्यों रो रहा है भाई? तुम्हारा सगे वाला था वो। हाँ, क्यों रो रहे हो? तुम्हारा कोई लेना देना है उसके? नहीं। और वो हंसने लगा तो हम हंसने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना पराया जोड़ देते हैं, जानबूझ के संबंध जोड़ते हैं। किसी ने सुख दिया तो उसको, उसके प्रति हम बड़े कृतज्ञ हो जाते हैं, धन्यवाद करते हैं। और किसी ने दुख दिया, उसको दंड देने का भाव रखते हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं क्षमाशील होना चाहिए। सुख दिया, दुख दिया, क्षमा करके आगे बढ़ो। आप जितना उसको मन में रखोगे ना, उतना दुख होगा। उसने किया, छोड़ दो उसको, भगवान देखेंगे आपको क्या करना है। अच्छा, भक्ति करने वालों में भी ये भावना होती है। मेरे साथ ऐसा किया ना, देख रहे हैं राधा रस बिहारी, छोड़ेंगे नहीं। मैं आज ही जाके भगवान से प्रार्थना करूंगा, एक्स्ट्रा क्रीम लगा के मारना। हमारे अंदर ये भावना है? ये नहीं कि भगवान जाने दो, छोड़ देना उसको, क्षमा कर देना। अम्बरीश महाराज को जब दुर्वासा मुनि ने कष्ट दिया, दुर्वासा मुनि ने क्या किया? पहले तो अम्बरीश महाराज को उन्होंने कृत्या उत्पन्न करके मारने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी जटा को ऐसे तोड़ा और बाल को जमीन पे फेंका, और उससे कृत्या नाम की एक अग्नि दैत्य प्रकट हुई, स्त्री अम्बरीश महाराज को मारने आई। अम्बरीश महाराज भगवान को शरणागत भक्त, उन्होंने कुछ नहीं किया, बस हाथ जोड़ के खड़े थे। और इतने में सुदर्शन आया और कृत्या को जला के खत्म कर दिया। अग्नि दैत्य को जला दिया सुदर्शन ने,
सुदर्शन की शक्ति देखो। और कृत्या को जला के पड़ गए दुर्वासा मुनि के पीछे सुदर्शन। और दुर्वासा मुनि इतने पावरफुल योगी, को यहां से सीधा भागे तो सीधा चले गए देवलोक, स्वर्ग में। बचाओ, सुदर्शन आ रहा है पीछे। और देवी देवताओं ने हेल्प नहीं किया, बोले ठीक है हम बचाएंगे लेकिन सुदर्शन से तो हमको जिंदा रहना है। तो फिर गए शिव जी के पास, शिव जी मना कर दिए। ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी मना किए। चले गए भगवान विष्णु के पास, इतने पावरफुल थे, वैकुंठ में एंट्री मार दिए। सोचिए क्या योगी था उनका, योग शक्ति। लेकिन भक्त नहीं थे। भगवान के पास पहुंचे, भगवान को बोले सुदर्शन को रोको। भगवान बोले मैं नहीं रोक सकता। तो क्यों? अरे आपका तो सेवक है। भगवान बोले भले सेवक मेरा है लेकिन उसको स्टैंडिंग ऑर्डर है कि जो भी मेरे भक्तों को कष्ट देगा सीधा बिना परमिशन के जाके उसका हरि बोल करके आने का। हाँ, जब आप भक्ति करते ना एकदम निर्भय रहो, कोई टेंशन मत लो। कृष्ण रक्षा करेंगे, अवश्य राखी बे कृष्ण विश्वास पालन। तो क्या करूं कैसे? अच्छा उपाय तो, सॉल्यूशन तो बताओ, कैसे छोड़ेगा ये? तो भगवान बोले जिसके प्रति अपराध किए उससे जाके क्षमा मांगो। और ये दुर्वासा मुनि है, पृथ्वी से पूरा ब्रह्मांड घूम के वापस आने तक उनको लगा 1 साल। 1 साल तक अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ के खड़े थे। और जब आए दुर्वासा मुनि और बोले अरे भाई माफ कर दो, क्षमा कर दो, सुदर्शन पीछा नहीं छोड़ेगा। तो अम्बरीश महाराज ने क्षमा कैसे किया वो देखिए। अम्बरीश महाराज सुदर्शन को कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आपको लगता है कि मैंने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम किया है, मेरे जीवन में कोई भी पुण्य काम किया है, तो मेरे जीवन का सारा पुण्य, सारा अच्छा काम जो है वो स्वीकार करिए और इस साधु को क्षमा कर दीजिए। उनके प्रति अपराध हुआ, कष्ट उनको मारने के लिए कृत्या उत्पन्न किया, लेकिन उन्होंने क्षमा ऐसे किया। हम लोग करेंगे? नहीं, उधर ही सुदर्शन खड़ा है ना, सुदर्शन तो खड़ा है ना। बोले प्रभु जी मैं तो बहुत टॉलरेट किया लेकिन हरि बोल करो उसका। हम तो ऐसा बोलेंगे सुदर्शन को। तो ऐसा नहीं, सम दुख सुख शमी, क्षमाशील होना चाहिए। हम बद्ध हैं लेकिन प्रयास करना चाहिए इसका, लोगों को क्षमा करने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा क्रोध आ गया, थोड़ा मन में भाव आ गया, गलत भाव आ गया, क्रोध हो गया, कोई बात नहीं, थोड़े समय के लिए रहेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे छोड़ देना चाहिए। जितना समय तक अपने हृदय में इस अग्नि को रखोगे उतना समय तक आपके हृदय को ये अग्नि जलाएगी। आप अंदर से उतना समय तक जलते रहोगे। शांत होने का सबसे सिंपल तरीका है, कोई बात नहीं, छोड़ दो। ये सबसे सिंपल तरीका है। और संतुष्टा सततम योगी, और संतुष्ट होना चाहिए। जो मिला उसमें संतुष्ट, ज्यादा मिला ठीक है, कम मिला ठीक है, संतुष्ट होना चाहिए। जितना हमको मिला उतने में। कल मुझे एक व्यक्ति मिला और बोलता है महाराज पैसा है, कमा रहा हूं, नाम वाम भी है, पर मैं सोच रहा हूं कि जितना नाम जितना पैसा होना चाहिए उतना है नहीं। क्यों ऐसा? और बड़ा दुखी रहता हूं। मैं बोला जब आपके पास पैसा भी है, नाम भी है, तो दुखी क्यों? बोलते मैं सोचता हूं जितना होना चाहिए उतना है नहीं। सॉल्यूशन क्या है? मैं बोला आपके दुख का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है संतुष्ट हो जाओ। कभी कभी हम देरी से आते हैं, मान लो कोई प्रोग्राम चल रहा है, हम देरी से पहुंचे, महाप्रसाद बट रहा है, महाप्रसाद बट के हो गया, लेकिन महाप्रसाद बटने के बाद हम पहुंचे, प्रसाद खत्म, सिर्फ दाल राइस बचा है। तो हम क्या सोचते हैं, अरे क्या हो गया? देखो उतने में कोई बताता है प्रभु जी आपके लिए प्लेट बना के रखा है। वाओ,
भगवान कितने दयालु हैं। अच्छा, वो जो दाल राइस रखा वो दयालु नहीं है? वो जो दाल राइस भगवान ने बचा के रखा है कि मेरा भक्त आएगा भूखा नहीं रहना चाहिए, वो भगवान की दया नहीं है? प्रभु जी आप है ना सच में इतने दयालु हो ना, मैंने आपके हलवा रखा है, मेरे को फेवरेट है मालूम। अच्छा, वो भक्त मेरे दाल राइस संभाल के रखा है, वो दयालु नहीं है? क्यों? हम संतुष्ट नहीं है ना दाल राइस से। दाल भी खत्म हो गया, राइस और छाछ बचा है। दाल राइस दोनों खत्म, सिर्फ छाछ बचा है। जाने दो प्रभु जी, देखता हूं दूसरे किचन में कुछ बचा होगा तो। संतुष्ट होना चाहिए, जो कुछ भी है हमारे पास उससे संतुष्ट रहिए। कम लोग हैं, कम में संतुष्ट रहिए, ज्यादा है ज्यादा में संतुष्ट रहिए। क्योंकि नारद मुनि कहते हैं कि किसी को भूख लगेगी ना, आप उसको खाना खिला के संतुष्ट कर सकते हो। किसी को प्यास लगी है, आप उसको पानी पिला के संतुष्ट कर सकते हो। कोई व्यक्ति के मन में बहुत क्रोध है, उसको आप परमिशन दे दो कि आप बहुत सारा गाली दे दो, वो गाली देगा, उसका पूरा क्रोध शांत हो जाता है। क्रोधी व्यक्ति को भी आप संतुष्ट कर सकते हो। लेकिन अगर किसी के मन में लालच है, वो संतुष्ट नहीं होता। कामम क्रोधम तथा लोभम, काम क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। लालच खत्म नहीं होता, आने दो आने दो। आप देखो रेड पड़ती है तो कितना कितना खजाना निकलता है, उसके बाद भी दुखी रहते हैं नेता लोग। पहले तो एक छोटा सा व्यक्ति बनने के लिए, समाज में एक छोटा सा नेता बनने के लिए बहुत प्रयास करते, बन गया, फिर और प्रयास, फिर और प्रयास, फिर और प्रयास, अभी बन गया तो अभी पैसा जमा करो, कितना जमा करना, और करो और करो और करो। ऐसा हमने न्यूज में देखा है कि नोटों के गड्डी जो है बैंक में जमा नहीं कर सकते, इसके लिए घर में तिजोरी में रखा है, तिजोरी में भी जमा नहीं हो रहा, इतना ज्यादा है। घर पूरा भर दिया है, दीवार में चुनवा दिया है, स्विमिंग पूल में चुनवा दिया है, पूरा भर भर के रखे हैं। अभी एक केस कुछ हुआ है, जज के घर में मिला है। न्याय देने वाला जो दिल्ली हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना, मुझे पता है, लेकिन न्याय देने वाला जो अधिकारी है, वो न्याय देने वाले अधिकारी के घर में, अभी सोचो न्याय देने वाला अधिकारी खुद संतुष्ट नहीं है, दूसरे को क्या न्याय देगा? वो खुद संतुष्ट नहीं है, उसके घर में खुद बहुत सारा पैसा भरा पड़ा है। अच्छा, इतना पैसा आया कहां से? पगार से आएगा? वो तो खत्म हो जाती है आते ही। संतुष्ट नहीं। तो संतुष्ट होंगे तो क्या होंगे? सततम योगी। संतुष्ट होंगे तो भजन करेंगे। हमारी भजन का सबसे बड़ा बाधा है संतुष्ट न होना, संतुष्ट न होना। आजकल लोग इतना डिमांड करते हैं, ये जो घर टूट रहे हैं ना बहुत सारे, ये घर टूटने का सबसे बड़ा कारण है डिमांड। सबसे बड़ा कारण डिमांड। गुण नहीं देखेंगे, अच्छा गुण है कि बुरा गुण है, वो नहीं देख रहे। डिमांड है, इतना पैसा चाहिए, इतनी सुविधा चाहिए, इतना मेंटेनेंस चाहिए, डिमांड है। लोग जो हैं वो बोलते हैं ये डाउरी सिस्टम खराब है। डाउरी मतलब दहेज लेना खराब है, लेकिन मेंटेनेंस लेना भी तो खराब है। हाँ, पुरुष अगर दहेज लेगा तो लोगों को बुरा लगता है, सही बात है, दहेज खराब है, नहीं लेना चाहिए। क्यों ले रहे हो? आप गुणवान व्यक्ति को घर में ले आओ ना, जिसके अंदर अच्छे गुण हो, अच्छा व्यवहार हो, उसको ले आओ ना। अच्छे व्यक्ति को हम नहीं देखेंगे कि हमारे घर में जो हमारी पत्नी है या बहू है उसके अंदर अच्छे गुण हो, वो अच्छे गुण को लेकर आए, वो नहीं चेक करते। और लड़की वाले भी,
ये नहीं चेक करेंगे कि लड़के के अंदर दारू नहीं पीता है, गुटखा नहीं खाता है, कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत उसका व्यवहार नहीं है, वो नहीं चेक करेंगे। कितना गाड़ी है, कितना बंगला है, कितना बड़ा खेत है। जैसे विवाह करने वाले डायरेक्ट खेत में जाने वाली है। विवाह करने वाले डायरेक्ट मुनीम जी बन जाएगी, एवरीडे हिसाब करेगी कितना कम हो गया, कितना ज्यादा हो गया। इसलिए विवाह करते हैं क्या? इसलिए विवाह टूटते हैं। पहले लोग विवाह करते थे तो विवाह टूटता क्यों नहीं था? क्योंकि लोग गुण देखते थे। अभी लोग गुण नहीं देखते, पैसा, नाम, ये सब देखते, संतुष्ट है ही नहीं। दुर्भाग्य है, भक्तों में भी ये सब आ रहा है। फिर बोलते हैं प्रभु जी चैंटिंग नहीं हो रहा है। लालच होना चाहिए। लालच बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। संसार का ऐसा कोई अनर्थ नहीं है जो कृष्ण की सेवा में आप नहीं लगा सकते। लालच का अनर्थ इतना सुंदर अनर्थ है कि आप कृष्ण की सेवा में लगाओ तो फटाफट भक्ति में आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करने का जो मूल्य है वो है लालच। लौल्यम तद अपि एक मूल्यम। भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए मूल्य चुकाना है तो कौन सा मूल्य है पता है? लालच चुकाओ। अगर आप लालच दोगे तो कृष्ण भक्ति मिल जाएगी। लेकिन लालच किस चीज का? लालच भगवान के नाम जप करने का, लालच भगवान के शब्दों को, ग्रंथों को पढ़ने का, लालच भगवान के भक्तों का संग करने का, भगवान के मंदिर आने का, भगवान को प्रणाम करने का, भगवान का प्रसाद पाने का होना चाहिए। लालच होना चाहिए भगवान की सेवा करने का, उत्साह होना चाहिए सेवा करने का। ये सब चीज लालच करो, ये सब चीज का लालच दिखाओ तो अच्छी बात है। लेकिन हम इन सब चीजों का नहीं दिखाते। 16 माला का जो आखिरी मंत्र है पता है कैसे करते हैं? ऐसे, बस अभी छोड़ना है। आखिरी में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 प्रभु जी हो गया। वो आखिरी माला शुरू करने के टाइम पे हम जगह देखते हैं पार्किंग किधर करेंगे माला को। ये तो हमारा हालत है। हम बता भगते ये क्लास चल रहा है, 9 बज गया ना। अभी बहुत सारे वक्त घड़ी देख रहे हैं। हाँ, कई वक्त टाइम देखते रहते हैं। प्रभु जी ठीक है चलो, लगता है 9:15 तक तो बोलता ही है। और 9:15 के बाद तो जैसे वज्र गिरने लगता है। अरे प्रभु जी जल्दी करो जाना है। हाँ, उसमें संतुष्ट हो रहा है। हमारा भजन होता है प्रभु जी, संतुष्ट है। अरे भजन में लालच दिखाओ। हाँ, भजन में लालच दिखाना चाहिए। कुछ लोग बोलते हम तो घर में ही कर लेते हैं, क्या मंदिर आना? अरे मंदिर आओगे तो भक्त मिलेंगे ना बहुत सारे। अरे सब भक्त हैं, हम भी भक्त हैं, तुम भी भक्त हैं, मैं भी नारायण, तुम भी नारायण, क्या बात करते? ये हालत है। लालच होना चाहिए, संतुष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन भक्ति के लिए, सेवा के लिए। हमारा उल्टा है। किसी को बोलो प्रभु जी प्रसाद ले लो, अभी भक्त लोग तो लेते हैं पूरा प्लेट भर के, लेकिन जो अभक्त लोग हैं कितना प्रसाद को प्रसाद की तरह लेना चाहिए। मैं उसको बोलता हूँ मंदिर आना, मेरा प्लेट देखना, समझ में आएगा। हाँ? प्रसाद को प्रसाद की तरह लेना चाहिए, हमारा ये हिसाब है। हाँ? प्रभु जी थोड़ा हलवा बच गया, डाल दे।
2 पूड़ी बची है, डाल दे। हाँ, हम लोग हमारा ये हालत है, संतुष्ट नहीं होते हम। अच्छी बात है, इसे भक्ति भी करना चाहिए। संतुष्टम सततम योगी। तो जो पूरा फीस्ट आपको मिला है, अच्छी बात है, उसमें संतुष्ट होइए। दाल राइस मिला है, उसमें संतुष्ट होइए। कुछ नहीं मिला है, संतुष्ट होइए। सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय, और उसके साथ दृढ़ता होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। जो दृढ़ता है, जो दृढ़ता है, वो दृढ़ता कहाँ से आती है? तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एक कथा बताए हैं भगवद गीता में। प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक बार एक समुंदर में चिड़िया के कुछ अंडे चले गए। समुद्र में, समुद्र ले लिया। चिड़िया आके समुद्र को बोली कि अंडे कहाँ हैं, शायद तुम्हारे पानी में बह गए होंगे, वापस कर दो। तो समुद्र बोला नहीं करूँगा। चिड़िया बोली देखो ऐसा मत करो, मेरे बच्चे हैं, वापस कर दो। समुद्र बोला नहीं मिलेगा। तो चिड़िया ने कहा मैं पूरे समुद्र को सुखा दूंगी। छोटी सी चिड़िया, कैसे सुखाओगी? चोंच से पानी भर भर के बाहर फेंक दूंगी और पूरा समुद्र सूख जाएगा। समुद्र हंसने लगा, इतनी सी तो चोंच है इसकी, पानी कैसे खत्म करेगा? फिर भी चिड़िया शुरू हो गई, तो सब हंसने लगे चिड़िया पे। समुद्र हंस रहा है, बाकी लोग सब हंस रहे हैं समुद्र पे। लेकिन ये बात जो है वो ब्रेकिंग न्यूज की तरह सब जगह फैल गई कि एक चिड़िया ने संकल्प लिया है समुद्र सुखाने का। संकल्प लिया ही नहीं है, प्रयास भी कर रही है। बात पहुंची गरुड़ जी के पास। गरुड़ जी बोले अरे मेरी बहन के साथ ये हाल हो रहा है, ठीक है चलो। गरुड़ जी आ गए। गरुड़ जी बोले समुद्र को क्या विचार है? अब गरुड़ जी किसके वाहन? भगवान। भगवान राम ने सिर्फ गुस्से से देखा था समुद्र को, गुस्से से सिर्फ देखा था और समुद्र उबलने लगा था। और कुछ लोग बोलते हैं ना हम भगवान है, वो भगवान है, उसको एक कटोरा पानी देने का, बोलने का गुस्से से देखो, अगर पानी उबलने लगा तो हम तुमको भगवान मान लेंगे, और नहीं उबला ना वही पानी तुम्हारे सर पे डाल देंगे। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोलते हैं कि अगर कोई बोले भगवान हो ना, उसको एक कटोरा पानी देने का, बोलने का देखो उसको गुस्से से। भगवान राम इतना पावर है। तो जब गरुड़ जी आ गए और गरुड़ जी को जब देखा समुद्र देवता ने, तो समुद्र देवता बोला ठीक है मैं वापस कर रहा हूं, तो वापस किया। तो गरुड़ जी क्यों आए और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उस चिड़िया ने दृढ़ता दिखाई थी। उसको पता है समुद्र नहीं सुखा सकती है, फिर भी नहीं करूंगी। हमको पता है हमारा भजन नहीं होगा, भक्ति नहीं होगा, हम प्रयास कर रहे हैं, हमारे अनर्थ है, इस जन्म में तो भगवत धाम नहीं जाएंगे, इस जन्म में थोड़ा भक्ति होना मुश्किल है, प्रयास तो करो, दृढ़ता तो दिखाओ। आप दृढ़ता दिखाओगे तो कृष्ण क्या नहीं कर सकते हैं? एक बार कृष्ण ने देख लिया मेरा भक्त दृढ़ता दिखा रहा है, कृष्ण क्या नहीं देंगे? ध्रुव महाराज 5 साल के छोटे बालक दृढ़ता दिखाए, घर छोड़ दिए। पहले थोड़ा प्रसाद खाते थे वो बंद कर दिए, पानी पीते थे वो बंद कर दिए, सूखे पत्ते खाते थे वो बंद कर दिए, हवा लेते थे हवा लेना ही बंद कर दिए। 5.5 महीने भगवान सामने, दृढ़ता थी भाई। प्रहलाद महाराज को इतना कष्ट दिया गया। कभी कभी लोग बोलते हैं हमको इतना कष्ट देते हैं, कैसे भक्ति करे प्रभु जी, नहीं पता। सीखो, प्रहलाद महाराज का चरित्र पढ़िए। चैतन्य महाप्रभु जब भागवतम पढ़ते थे तो ज्यादा से ज्यादा 100 बार प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज का चरित्र पढ़ते थे। 100 बार। ये नहीं कि थी कि हम राधा कृष्ण की लीला पढ़ेंगे, कृष्ण की बाल लीला पढ़ेंगे, वो नहीं। प्रहलाद महाराज ध्रुव महाराज का चरित्र पढ़ते थे, 100 बार पढ़ते थे महाप्रभु, और उससे दृढ़ता सीखना है। कितना कष्ट दिया हिरण्यकशिपु ने, कुछ फर्क पड़ा प्रहलाद महाराज?
हिरण्यकशिपु को फिर भी दया दिखाया उन्होंने। उसके बाद मई अर्पित मनोबुद्धि यो मत भक्त समय प्रिय, भगवान बोलते हैं और मुझे अर्पित करके अपनी मन और बुद्धि जो भक्ति करता है वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। भगवान को समर्पित करके हमें मन और बुद्धि हमें करना चाहिए और हमें हमेशा पूरी तरह से कंट्रोल होना चाहिए अपने ऊपर, हमेशा कंट्रोल होना चाहिए। और कंट्रोल का मतलब नहीं है कि दूसरे पे कंट्रोल करना, कंट्रोल का मतलब होता है अपने मन और अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना। इसके लिए शब्द है स्वामी और गोस्वामी। गो मतलब इंद्रियां, इंद्रियों को जो नियंत्रित करता है वो गोस्वामी होता है। हमारी इंद्रियां जो है वो मगरमच्छ के समान है, ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। फिर कैसे कंट्रोल होगी? सेवोन्मुखी ही जिह्वादो, सेवा करने से कंट्रोल होगी। भगवान का सेवा करिए, भक्तों का सेवा करिए, फिर कंट्रोल होगा। अगर हमको इंद्रियों को, मन को कंट्रोल करना है तो हमें तपस्या करनी पड़ेगी। कौन सी तपस्या? पानी की तपस्या, अग्नि की तपस्या, क्या खाना है क्या नहीं खाना उसकी तपस्या, निराजल रखने की तपस्या नहीं। ऐसी तपस्या जिससे कृष्ण प्रसन्न हो। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, कृष्ण जो है वो भोक्ता है सारे यज्ञ और तपस्या के। जिस यज्ञ और जिस तपस्या से कृष्ण प्रसन्न नहीं होते वो यज्ञ और वो तपस्या किसी काम की नहीं है, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान कृष्ण हैं, तपस्या यज्ञ सबके स्वामी कृष्ण हैं। अगर कृष्ण प्रसन्न है तो आपका सब सक्सेसफुल है, अगर कृष्ण नहीं प्रसन्न है तो आपका सब वेस्ट ऑफ टाइम है। हाँ, तो इसीलिए कंट्रोल होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं समो शत्रु च मित्रे च, सबके लिए समान होना चाहिए, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, भेद नहीं होना चाहिए। जो युधिष्ठिर महाराज है उनके बारे में बताते हैं, युधिष्ठिर महाराज कैसे हैं? अजात शत्रु शांता, अजात शत्रु है और शांत है। युधिष्ठिर महाराज किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते थे, किसी को नहीं मानते थे। जो उनको मारने का प्रयास करता है बार बार उसको भी अपना दुश्मन नहीं मानते थे। समो शत्रु च मित्रे च, मित्र और शत्रु सबके लिए समान थे, कोई भी सहायता चाहिए उसको देते थे। तथा मान अपमानियो, और मान और अपमान में भी हमें समान होना चाहिए। किसी ने सम्मान दे दिया अच्छी बात है, किसी ने निंदा कर दिया अच्छी बात है, कुछ भी बुरा नहीं है। मान और अपमान समान होना चाहिए। बेस्ट है चैतन्य महाप्रभु जी जो हमें सिस्टम बताया है। क्या बताया है? तृणादपि सुने चैना तरोरपि सहिष्णुना अमानित न मान देना कीर्तन सदा हरि। तो हमें समान होना चाहिए। उसके बाद समान होना चाहिए शीतोष्ण सुख दुखेशु, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसमें भी समान होना चाहिए। समासंग विवर्जितः, और सब में समान होना चाहिए, और जो वस्तु से हमारा भक्ति में प्रगति नहीं होता है उसको त्याग देना चाहिए। विवर्जितः। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, और किसी ने आपका निंदा किया या स्तुति किया, गुणगान किया या आपका बुराई किया, उसमें समान होना चाहिए। और मौनी, शांत रहने वाला चाहिए। शांत मतलब मुंह बंद करके रहने वाला नहीं, शांत रहने वाले का मतलब है जहां जितना जरूरत है उतना ही बोलना। और बेस्ट है हर जगह कृष्ण कथा बोलना। अगर आपके अंदर बहुत आदत है बात करने की तो सबसे अच्छा गुण है आप जाइए प्रचार करिए, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, प्रचार करो। बहुत बात करने का आदत है, कुछ भी यहाँ वहाँ का बात मत करो। क्रिकेट है, ये है, वो है, सीरियल है, मूवीज़ है, न्यूज़पेपर है, ये सब क्या मिलेगा बात करें। न्यूज़पेपर ताज़ा खबर होती है, कब तक? जब तक किसी ने पढ़ा नहीं है, उसके बाद बस ही। वही न्यूज़पेपर
जिसको लोग सुबह दौड़ दौड़ के भाग भाग के पैसा दे के खरीदते हैं, वही न्यूज़पेपर दोपहर या शाम के बाद सामान पैक करने के काम आता है, बस ही खबर हो जाता है। तो उसको चर्चा करके क्या मिलेगा? चर्चा करना है तो कृष्ण की कथा चर्चा करो, आपको भी आनंद है, सुनने वाले को भी आनंद है। तो मौनी मतलब मुंह बंद करने वाला नहीं, मौनी मतलब जो केवल कृष्ण कथा करता है, केवल कृष्ण के बारे में बोलता है। संसार के लिए मौनी है, संसार के लिए, संसारी बातों के लिए मौनी है, कृष्ण के लिए बोलना सीखो। ये भगवान ने बोलने का आपको गुण क्यों दिया? मुंह बंद करने के लिए। ऐसे कुछ साधु लोग हैं, महाराज ने तो मौन धारण करके रखा है। महाराज क्यों मौन धारण किए? भगवान ने उनको जो गुण दिया है, मुंह दिया है, जीभ दिया है, किस लिए? मुंह बंद करने के लिए, कृष्ण कथा करने के लिए। तो मौन मतलब संसार के लिए मौन रहिए, कृष्ण की सेवा के लिए मौन रहिए। कृष्ण की सेवा के लिए तो शेर की तरह दहाड़ना चाहिए। संतुष्टो येन केनचित्, किसी प्रकार से संतुष्ट रहिए। आपको नहीं हो रहा है संतुष्ट होना, फिर भी प्रयास करिए, किसी प्रकार से संतुष्ट रहिए। नारद मुनि प्रचेताओं को कहा था उन्होंने, दया सर्वभूतेषु, सभी जीवों पे दया करिए, संतुष्ट येन केनवा, किसी तरह संतुष्ट हो जाइए। सर्वे इंद्रिय उपश्यंच च तुष्यंती आशु जनार्दन, सारी इंद्रियों को आप शमन कर दीजिए तो बहुत जल्दी, तुष्यंती जनार्दन, जो सारी सृष्टि के स्वामी हैं भगवान जनार्दन, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। क्या कर रहा है? सबसे पहले सभी जीवों पे दया करिए, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद करना है सब अपने आप को संतुष्ट रखिए। उसके बाद कह रहे हैं अपनी इंद्रियों को शमन करिए, कंट्रोल में रखिए, कृष्ण बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसमें चैतन्य महाप्रभु ने 5 वस्तु बताई है, स्वयं भगवान ने, कि किस तरह से हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, उसके लिए 5 वस्तु हैं। तो आगे यहाँ पे कहते हैं, अनिकेत स्थितिर्मति भक्तिमान प्रियो नरः। इस तरह से जो व्यक्ति अनिकेत, अनिकेत मतलब निकेतन मतलब घर, जो अनिकेतन होता है, अनिकेतन मतलब घर बार से भी ज़्यादा लगाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो घर बार, ये पितर परिवार, ये क्या है? शरीर की उपज है, तो उससे भी ज़्यादा लगाव नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी का, पढ़ाई लिखाई करने वालों का सबसे बड़ा गुण क्या है पता है? अल्पाहारी गृह त्यागी, जितना जरूरत है उतना खाता है और घर से ज़्यादा संबंध नहीं रखता, तभी ना आगे बढ़ेगा। जितना जरूरत है उतना ही संबंध रखिए, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा आसक्ति में पढ़ोगे, ज़्यादा सुख दुख में पढ़ोगे। जितना ज़रूरत है उतना रहेगा तो आप फोकस रहोगे, आपकी भक्ति में, पढ़ाई में, काम में फोकस रहेगा। अनिकेत स्थिरमति, क्योंकि अनिकेत होगा तो मति स्थिर रहेगा, बुद्धि एक जगह स्थिर रहेगा। तो इस तरह से तो चैतन्य महाप्रभु शॉर्ट में 5 वस्तु बताए हैं कि अच्छा भक्त बनने के लिए क्या 5 वस्तु का जरूरत है। तो भगवान कहते हैं साधु संग, पहला साधु संग, साधुओं का संगत करना चाहिए। जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं अनन्य भाव से, केवल कृष्ण और कोई नहीं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा संग करना चाहिए। दूसरा नाम कीर्तन, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करिए। उसके बाद भागवत श्रवण, उसके बाद भगवत गीता, भागवतम या शैल प्रभुपाद जी की जितनी पुस्तकें हैं उनको पढ़ना चाहिए। उसके बाद अर्चा विग्रह की सेवा करना, भगवान के विग्रह की सेवा करना। विग्रह नहीं है तो राधा रासबिहारी का फोटो रखिए घर में, भगवान राधा रासबिहारी के फोटो का सेवा करिए, भोग लगाइए और पट को खोलना बंद करना सब नियम है, प्रणाम करना।
केवल फोटो भी रखोगे तो कई सारी चीज कर सकते हो। भगवान को प्रणाम करना, भगवान को फूल तुलसी अर्पित करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान का बैठ के स्तुति करना, भगवान सामने बैठे हैं आप सामने बैठ के जप करो, बहुत सारा सेवा कर सकते हो केवल फोटो से। जरूरी नहीं है घर में विग्रह आएंगे तो ही करोगे, नहीं, केवल फोटो से भी सेवा होती है। केवल भगवान को देखना सबसे बड़ी सेवा है। राधा रास बिहारी का सुंदर फोटो है, देखो कितना सुंदर है भगवान। रोज ध्यान से राधा रास बिहारी को देखोगे ना, रोज ध्यान से भगवान के विग्रह का श्रृंगार करोगे ना, प्रभुपाद जी कहते हैं संसार की सारी सुंदरता भूल जाओगे। संसार में कुछ भी सुंदर नहीं लगेगा फिर, ओनली राधा रास बिहारी। और उसके बाद धाम वास, भगवान का जो धाम है उसमें रहने का प्रयास करो। और धाम किसको बोलते हैं? जहाँ भगवान की भक्ति होती है। भक्ति कहाँ होती है? धाम में या मंदिर में। तो प्रयास करिए ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर आने का, हफ्ते में 2 बार 3 बार प्रयास करिए, आना चाहिए, ज़्यादा मंदिर आना चाहिए। भगवान से आसक्ति है तो भगवान के घर से भी आसक्ति होनी चाहिए ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ भक्तों के लक्षण हैं, ये हमारा गोल है, उद्देश्य है। ये लक्षण इसलिए नहीं बताया है कि एक दूसरे को देखना शुरू करें कि उसमें ये गुण है या नहीं। रघुपति विष्णु ने भी क्लास दिया है, क्लास के बाद पता चलेगा, वो देखने के लिए नहीं है। वो किस लिए पता है? खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए। मेरे अंदर ये गुण होने चाहिए, और नहीं है तो हम प्रयास करेंगे उसको धीरे धीरे बनाने का। ठीक है, तो हम यही रोकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? एक प्रश्न लेंगे, ओनली वन। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवत वाणी भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।